मैं गुज़िश्ता रोज़ से ये सोच रहा था कि आपसे कुछ डिजिटल इंश्योरेंस के ऊपर बात करूँ। मुझे गुज़िश्ता दिनों एक नौजवान इंश्योरेंस एजेंट से राब्ता हुआ, तो उसने बताया कि वो डिजिटल इंश्योरेंस पर काम कर रहा है, और न सिर्फ वो काम कर रहा है बल्कि बहुत तेज़ी से तरक्की कर रहा है, और उसका हल्का अहबाब और उसकी पॉलिसियों की तादाद जो है वो तेज़ी से बढ़ रही है। तो आजकल का दौर ही जो है वो डिजिटल मार्केटिंग का है। तमाम कंपनियों ने अपनी डिजिटल ऐप्स लॉन्च कर दिए, और इंश्योरेंस के सबसे बड़े इदारे स्टेट लाइफ ने भी गुज़िश्ता दिनों अपनी ऐप जारी की है। इसी तरीके से ईएफयू और जुबली इंश्योरेंस और यूनाइटेड इंश्योरेंस और आईजीआई इंश्योरेंस, इन सब ने भी अपनी ऐप्स जारी की हुई हैं। तो जिन्होंने जारी नहीं किए हैं ऐप्स, वो इस पर काम कर रहे हैं, और डिजिटलाइजेशन का ये अमल जो है वो लोगों के लिए बहुत मुफीद है। इसमें वक्त भी अ, अब जो है वो कम खर्च होता है, और आप थोड़े वक्त में बहुत सारे लोगों से राब्ता कर सकते हैं। तो इस इस डिजिटल इंश्योरेंस में सबसे पहले तो आपको कुछ चीज़ें जो हैं वो सीखनी चाहिए। मसलन आपको ईमेल करने का अ, ढंग आना चाहिए। ईमेल किस तरीके से होती है, ईमेल के साथ क्या-क्या चीज़ें भेजी जा सकती हैं। इसी तरीके से व्हाट्सएप का इस्तेमाल जो है उसके साथ आपकी वाक़फ़ियत होनी चाहिए। व्हाट्सएप के साथ भी बहुत सारी सहूलतें हैं। आप फ़ोटोज़, डॉक्यूमेंट, तस्वीर और मुख्तलिफ़ चीज़ें आसानी से भेज सकते हैं। इसी तरीके से लिंक्डइन का है, फ़ेसबुक का है और इंस्टाग्राम है। ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो लोगों को बहुत मदद देती हैं, और बआसानी आप लोगों से राब्ते कर सकते हैं, और बआसानी आप उनको चीज़ें भेज सकते हैं। अब आजकल जो महँगाई है, जिस तरीके से लोग परेशान होते हैं कि सफ़र के अंदर किसी के पास जाना और वो ना मिले, तो फिर कोफ्त होती है। तो अब आप आसानी से लोगों को घर बैठे ईमेल, और आजकल कोविड ने तो ये मज़ीद सूरत-ए-हाल लोगों को बना दी कि वो घर बैठ के काम करें। और दफ़ातर ने भी ये सहूलत दी है कि लोग घरों से काम करें। लेकिन घरों से काम करने के साथ-साथ इंश्योरेंस में तो लाज़मी लोगों से मुलाकातें भी होती हैं और लोगों से मिलना भी पड़ता है। तो आजकल जो है आप इंश्योरेंस के लिए डिजिटल चीज़ों के ऊपर तवज्जो दें, और डिजिटल मार्केटिंग के लिए आपको सीखने के लिए यूट्यूब बेहतरीन ज़रिया है। यूट्यूब पे हर तरह के प्रोग्राम्स और हर तरह की मालूमात मौजूद है। आप उन वीडियोज़ को देखकर बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो मेरा मशवरा तो यही है कि आप जब इस मैदान में हैं, तो नए हथियारों से मुसल्लह हों, नए हथियार लेकर निकलें और नए तरीके से काम करें, और इंशाल्लाह इसमें तरक्की होगी। और हमें ज़िंदगी का कोई भी उम्र का कोई भी हिस्सा हो, लेकिन हमें सीखने का अमल जो है वो तो हमें जारी रखना चाहिए। कहते हैं कि अगर आप यानी कि ज़िंदगी के आखिरी लम्हात में भी हों, तो एक दरख्त लगा देना चाहिए, और एक दरख्त जब आप लगाएंगे, तो वो दरख्त जो है वो कभी तनावर दरख्त बनेगा, वो पौधा फूलेगा, फलेगा, उसकी साए में उसके फल से दूसरे लोग लुत्फ़ अंदोज़ होंगे। तो आज भी आपको ज़िंदगी में कोई ना कोई ऐसा पौधा लगाना चाहिए जिससे लोग फ़ायदा उठाएँ, जिसके साए में बैठें और जिसके फल से वो राहत महसूस करें। तो मेरा आज का तो यही आपसे इरादा था कि मैं आपसे ये बात करूं कि आप डिजिटल इंश्योरेंस के सिलसिले में कुछ काम करें और इसको सीखें और इसके ऊपर तवज्जो दें, और इन तमाम चीज़ों के लिए सबसे मौसर हथियार तो आपके पास ये आपका मोबाइल फ़ोन है। आजकल कंप्यूटर पूरा का पूरा जो है इस मोबाइल पर है। हर चीज़ इस मोबाइल के अंदर है।
تو اس موبائل کو فضول کاموں میں اور لوگوں کو صرف میسیج کرنے میں اور مختلف چیزیں پیغامات بھیجنے میں یا مختلف ایسی ویڈیوز جو تفریح کے لیے ہوتی ہیں ان کو بھیجنے سے کوئی فائدہ نہیں۔ آپ کچھ کام کی باتیں کریں، لوگوں کو جو ہے آ، اس عمل کی طرف راغب کریں کہ وہ جو ہے وہ اپنے وقت کو اچھی طریقے سے استعمال کریں اور ڈیجیٹل مارکیٹ کے لیے کچھ سیکھیں اور لوگوں کو سکھائیں، اور نوجوانوں کو خاص طور سے اس فیلڈ کے اندر مہارت حاصل کرنی چاہیے۔ بھارت جو ہے اس فیلڈ کے اندر بہت آگے نکل چکا ہے، اور پاکستان کے نوجوان بھی کسی سے پیچھے نہیں ہیں۔ انہوں نے بھی اس فیلڈ کے اندر اپنا لوہا منوایا ہے۔ ابھی گزشتہ دنوں کراچی میں سیلانی نے ایک پروگرام کیا، اور اس نے اسٹیڈیم کے اندر جو ہے وہ لوگوں کو بلایا تھا کہ ایک کورس، ڈیجیٹل مارکیٹنگ کا کورس وہ کرانے کے لیے لوگوں کو بلایا تھا۔ تو اس میں تقریباً 25,000 نوجوان جو تھے وہ وہاں موجود تھے، اور باہر اسٹیڈیم کے باہر بڑی بڑی لائنیں لگی ہوئی تھی، اور لوگ جو ہے اس پروگرام میں شریک ہونا چاہتے تھے۔ اس ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے پروگرام کی جو ویسے مالیت ہے، اگر کہیں پیسے دے کر سیکھنے، تو اس کے لیے تقریباً 50,000 روپے خرچ کرنے پڑتے ہیں، لیکن یہ کام جو ہے وہ مفت میں سکھا رہے تھے، تو اس لیے لوگوں کی بڑی تعداد ہے۔ تو میں کہتا یہی ہوں کہ آپ کے جو دوست ہیں جو اس فیلڈ کے اندر مہارت رکھتے ہیں ان سے کچھ سیکھیں، کچھ یوٹیوب سے سیکھیں، اور جو چیز نہیں آتی روزانہ کی بنیاد پر میں بھی خود جو چیزیں نہیں آتی وہ اکثر لوگوں سے پوچھ لیتا ہوں۔ تو میرا تو یہی مشورہ ہے کہ آپ اس میدان کے اندر ڈیجیٹل انشورنس کی طرف آئیں، ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی طرف آئیں، اور ان ایپس سے جو آج کل جاری ہیں ان سے کام لیں۔ اب لوگوں کو ہر چیز گھر بیٹھے معلومات ہو جاتی ہے، اور لوگ چاہتے بھی یہی ہیں کہ انہیں معلومات آسانی سے حاصل ہوں، اور اس کے بعد وہ آسانی سے خود ہی فیصلہ کریں کہ انہیں کیا کام کرنا ہے۔ اور جو لوگ یہ کام کرتے ہیں ان کو اس سلسلے میں بہرحال رسپانس بھی مل رہا ہے اور ان کی کامیابی بھی ہو رہی ہے۔ تو میں اپنے دوستوں سے یہی کہتا ہوں کہ وہ اس معاملے میں کچھ آگے بڑھیں اور کچھ کر کے دکھائیں۔